नमस्कार आशीष जी। आज आप यहाँ पे आए। आज आपको बुलाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि हम लोगों ने 1 अगस्त को हम लोगों को मैनिफेस्टो जो बना रही थी कांग्रेस की टीम, रविंद्र शर्मा जी उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था और हमें मुद्दों के लिए पूछा था कि आपके क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रविंद्र शर्मा जी का, रमन भल्ला जी का, मिस्टर कुंदल जी का, जिन्होंने सुरेश डोगरा जी का, जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और 2 ढाई घंटे की मीटिंग के बाद हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम लोग उनको अपनी बात जो है वो समझा पाएँ अपने एरिया के मुताबिक। तो अभी जो हम देख रहे हैं घोषणा पत्र में वही सारी चीज़ें इंडक्ट हुई हैं। हमने 42 डिमांड्स दी थी टोटल, जिसमें से उन्होंने 38 डिमांड्स जो हैं वो मानी हैं और जिसका बेनिफिट पूरे जम्मू कश्मीर को होगा। क्या क्या डिमांड थी इस मैनिफेस्टो में? इस मैनिफेस्टो में मैंने जैसे बताया 42 डिमांड्स थी, जिसमें से 38 के करीब डिमांड्स उन्होंने मानी है। सबसे पहली डिमांड लेबर लॉज की थी। यहाँ पे अभी तक लेबर लॉ जो है वो लागू ही नहीं हुए। जितने भी लोग काम करते हैं, किसी की दुकानों पे काम करते हैं, किसी की सैलरी का कुछ पता नहीं है। अनस्किल्ड लेबर कितने में जाएगी, स्किल्ड लेबर कितना पैसा उसको मिलेगा। इसके साथ साथ हमने चौकीदार, लंबरदार और आशा वर्कर्स के लिए फेयर कंपनसेशन के लिए बोला था। डेली वेजर्स के लिए जो स्टेबल इनकम है, जो रेगुलराइजेशन करने का है, वो बोला था। बिजली के लिए 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने के लिए कहा था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो प्रीवियस स्केल थी राशन डिपो की, वो हम लोगों ने रिवाइज करने के लिए कहा था, जो एक बहुत बड़ा इस समय हम लोग देख रहे हैं कि रियलाइजेशन फैक्टर है वोटर्स के बीच में भी। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रे कैटल्स के लिए, मंकी मैनेस के लिए बात किया था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो फर्स्ट कैबिनेट में उसके बारे में सोचेंगे और कोई ना कोई हल जो है वो निकालेंगे। ब्लड स्टोरेज यूनिट के लिए कहा था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी स्कीम थी, अशोक गहलोत जी ने चलाई थी, वो स्कीम थी हेल्थ इंश्योरेंस की, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और वो फ्लेक्सिबल है। आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति अगर बीमार होता है, उसका खर्चा अगर 25 लाख तक भी जाता है तो 25 लाख तक जो है वो सरकार देगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, क्योंकि 5 लाख का जैसे बेनिफिट या 7 लाख का जो बेनिफिट अगर गवर्नमेंट देती है तो वो बंधा हुआ रहता है। एक व्यक्ति 5 लाख या 7 लाख से ऊपर बेनिफिट नहीं ले पाता। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर काम करने लगे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने फीमेल्स की डिक्रीजिंग रेशो पे बात की थी। 92% लिटरेसी रेट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी 58% पे है, और वो जो है वो सिर्फ फीमेल्स के कारण है। 11th-12th के बाद तो बच्चे पढ़ने ही बाहर नहीं जाते और छोड़ दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था, इसीलिए उन्होंने KG to PG बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए मैनिफेस्टो में कहा है। इसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा था हेरिटेज साइट्स का, जिनको होटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। जैसे आप मुबारक मंडी का किस्सा देख लो, जो और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने ये कहा कि जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, जिन पे लोग भी कब्जा करना अभी शुरू कर गए हैं, कम से कम उनको प्रिजर्व किया जाए, एज इट इज़ उनको रख के आगे उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए, ताकि उनका संरक्षण जो है वो सरकार के द्वारा ढंग से हो सके। उन्हें ओबीसी की जो डिमांड्स थी, जो 40 साल से अभी तक चल रही थी, वो सारी हम लोगों ने इनको दी थी। और दूसरा हम लोगों ने लास्ट जो डिमांड दी थी वो थी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जितने भी पेंडिंग केस 2008 से चल रहे हैं, वो जो कि इन्होंने कैलकुलेट किए थे 1 लाख के करीब, तो वो वादा भी अभी इस मैनिफेस्टो में होके आया है। अमित जी, कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में बसोली विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या खास है? बसोली विधानसभा क्षेत्र पूरे का पूरा जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आप समझिए कि ये सारी की सारी टूरिज्म बेस्ड यहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे हम पिछले दिनों भी यहाँ बिल्कुल पार अपने ये जो साथ लगता इलाका है पंजाब का, वहाँ गए थे। हम लोग चाह रहे हैं कि उसी तरीके से ही यहाँ से लेके भूंड तक इसको देखा जाए। धार मानपुर दूसरा पत्नी टॉप बन सकता है, लेकिन उसके लिए यही है कि सरकार की इच्छा जरूर होनी चाहिए, तभी काम हो पाएगा। अमित जी, आप ओबीसी के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, आपने ओबीसी के लिए क्या क्या किया? देखिए, स्टेट कोऑर्डिनेटर तो मैं अभी भी हूँ ओबीसी का, और ओबीसी के जितनी भी डिमांड्स, क्योंकि हम लोग सोशल ग्रुप में जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, तब से काम कर रहे थे, तभी हम लोगों ने पार्टी को भी ज्वाइन किया था। 40 साल से चलती हुई जितनी भी JNK की डिमांड्स थी,
जो कि बीजेपी के भी लोग जो सत्ता में थे रह के भी उसको पूरा नहीं करवा पाए। हमने वो सारी ही डिमांड्स इसमें दी हैं और वो सारी की सारी डिमांड्स ओबीसी की इस मुख्य पत्र में है, घोषणा पत्र में है। अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है जो उनकी पूरी की पूरी पीढ़ियां सुधार देगा। बाकी आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके धन्यवाद से पहले मैं रविंदर शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ 2 ढाई घंटे बात करने के बाद पूरी काफ़ी हीटेड कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ था उस दिन, लेकिन उन्होंने हमारी बात को माना, समझा और उसको दिया। मैं कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश के लिए एक समान नीति एक अपनाई थी, वैसे ही रविंदर शर्मा जी ने आज ओबीसी के लिए वो काम करके हम लोगों को दिया है। इसके लिए मैं अपने पूरे चैनल का, कैप्टन अजय यादव जी का, एमएल चलोत्रा जी का, सबका धन्यवादी हूँ। बंसीलाल चौधरी जी का, फकीर चंद सतिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ा है। तिरंगा यात्रा में हम लोगों ने बहुत काम किया है। पर फिर भी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको, जैसे हम देख रहे हैं लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।